उधर यूक्रेन से एक बड़ी खबर है। भारतीय छात्र की मौत हो गई है यूक्रेन में। आज खार्किव में गोलीबारी में भारतीय छात्र की मौत की खबर है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी है। भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक खार्किव में एक छात्र जिसका नाम नवीन बताया जा रहा है, उसकी मौत हो गई। भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक दुखद खबर दी है। खार्किव में चल रही गोलीबारी में भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा की मौत हो गई है। 21 साल के नवीन कर्नाटक के रहने वाले थे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने नवीन की मौत की पुष्टि करते हुए ट्वीट किया और कहा कि हम बेहद दुख के साथ इस बात की पुष्टि करते हैं कि एक भारतीय छात्र को खार्किव में आज सुबह गोलीबारी में अपनी जान गंवानी पड़ी है। नवीन के पिता शेखरप्पा ने 2 दिन पहले ही अपने बेटे से फोन पर बातचीत की थी। उस वक्त उनके चेहरे पर अपने बेटे को लेकर परेशानी देखी जा सकती है। जंग की आंच भारत तक पहुंचने के बाद भारत सरकार ने भारतीय छात्रों को यूक्रेन से निकालने की मुहिम और तेज कर दी है। TV9 भारतवर्ष को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बहुत जल्द खार्किव और बेलगोरोड बॉर्डर को खोलने की तैयारी चल रही है। इस रास्ते से भारतीय छात्रों को निकाला जाएगा। इस वक्त खार्किव में ही करीब 3 से 4 हजार भारतीय छात्र फंसे हैं। यूक्रेन में करीब 20 हजार छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक अब तक यूक्रेन के जंगी मैदान से 8 हजार छात्रों को निकाला जा चुका है। और बड़ी खबर इस वक्त एक और आ रही है। यूक्रेन से जल्द भारतीयों को निकाला जाएगा। भारत सरकार नई पहल करने की कोशिश में जुटी। अब रूस के छात्रों रास्ते भारतीय छात्रों को निकालने की कोशिश कर रही है भारत सरकार। इसके लिए रूस के राजदूत से बात भी की गई है। यूक्रेन और रूस के संपर्क में है विदेश मंत्रालय के अधिकारी। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के रास्ते भारतीय छात्रों को निकालने की कोशिश हो रही है। खार्किव से रूस का बॉर्डर जो है वो सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है, बेलगोरोड बॉर्डर है। और बात ये चल रही है कि उस बॉर्डर को खोला जाए ताकि जो भारतीय छात्र खार्किव में फंसे हुए हैं वो उस बॉर्डर को क्रॉस करके रूस के बेलगोरोड पहुंच जाएं और एक सेफ कॉरिडोर उनको दिया जाए। जो मेरे पास जानकारी है कि बाकायदा वहां पर जो कोऑर्डिनेट करते हैं खार्किव में जो वहां पर यूनिवर्सिटीज हैं उनकी बात हुई है। उनकी बात इंडियन एम्बेसी से हुई है। इंडियन एम्बेसी की बात जो है विदेश मंत्रालय के जरिए रूसी विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से हुई है। रूस की एम्बेसी भी संपर्क में है। ये पूरा का पूरा एक चेन बना हुआ है और पूरी कवायद की जा रही। चूंकि दिक्कत ये आ रही कि उस रास्ते से शेलिंग काफ़ी हो रही, लड़ाई काफ़ी चल रही है। लेकिन के सहमति ये बनाई जा रही है कि यूक्रेन और रूस दोनों ही थोड़ा सा एक सेफ कॉरिडोर तैयार करें। पहले बच्चे वहां से निकल जाएं। बड़ी संख्या में भारतीय बच्चे वहां फंसे हुए हैं और कोई और रास्ता वहां से नहीं है उनके पास। उधर यूक्रेन में भारतीय छात्र की मौत पर एक्शन, तलब किए गए रूस और यूक्रेन के राजदूत। रूस यूक्रेन से भारत के छात्रों की सुरक्षित वापसी के लिए रास्ते की मांग करेगा। भारतीयों के लिए खुल सकता है खार्किव बेलगोरोड बॉर्डर। तो रूस के जरिए यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालकर सुरक्षित वापसी की अब नेगोशिएशन में भारत सरकार लगी हुई है। बातचीत चल रही है। यूक्रेन और रूस की जंग वाली आग में भारत भी झुलसा है। यूक्रेन के शहर खार्किव में भारतीय छात्र की मौत हुई तो असर हिंदुस्तान में दिखा। भारत ने तुरंत रूस और यूक्रेन दोनों मुल्कों के राजदूतों को तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। बागची के मुताबिक विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने रूस और यूक्रेन के राजदूतों को तलब किया है। उनसे भारतीय नागरिकों के लिए तत्काल सुरक्षित मार्ग की मांग की जाएगी। रूस और यूक्रेन में हमारे राजदूत भी इसी तरह का प्रयास कर रहे हैं। यूक्रेन के खार्किव समेत कई दूसरे इलाकों में हमारे नागरिक अब भी फंसे हैं। कर्नाटक के रहने वाले 21 साल के नवीन यूक्रेन में रहकर पढ़ाई करते थे। रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू होने के बाद उन्हें खार्किव में एक बंकर में ले जाया गया था। बताया जाता है कि जरूरी सामान खरीदने के लिए वो बंकर से बाहर निकले थे। इसी दौरान हुई गोलीबारी में उनकी मौत हो गई। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।